हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर हम एक नए शो की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टार्टअप मंत्रा। हाँ, जहां हम आपसे मिलवाएंगे इंडिया के कुछ ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जिनका ब्रेन चाइल्ड प्रोडक्ट आज इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम सब जानते हैं कि इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। लास्ट 2 डेकेड्स में इंडिया में लगातार स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। टुडे विद अस इज मिस्टर अजय चौरसिया, हु इज renowned to provide collaborative solutions to banking, NBFC, e-commerce and fintech industries. Currently, Ajay Chaurasia is Vice President, Business Marketing and Product at RuPay, one of the fastest growing digital lending fintech startups in India. He is responsible for growth, acquisition, and product. Ajay, welcome to our show, Startup Mantra. Hi, Bhavna. Ajay, let's quickly introduce what RuPay actually does. So RuPay is a digital lending platform. It's an application available. So anyone who is looking for a small, shorter loan, a small ticket size loan for a shorter tenure, then he can come on the RuPay application and apply for a loan. RuPay Pay, we have, as of now, we have our own NBFC. So we have a licensed registered NBFC by the name of FinFriends, जिसके थ्रू वी गो अहेड एंड डू दी डिसबर्सल या जो भी लोन डिसबर्स होता है उसके थ्रू होता है. So RuPay में the best part is we have just one application and the journey is very small. तो जो जर्नी आपकी होती है वो बहुत छोटी होती है. आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड रखना है, उसको आपको अप्लाई करना है. You have to verify your आधार कार्ड एंड पैन कार्ड. OTP बेस, आजकल आधार कार्ड सारे फोन से लिंक्ड है, तो आपको OTP बेस वेरिफिकेशन करना होता है. इंस्टेंट अप्रूवल आ जाता है और अगर आपका अप्रूवल हो गया तो आपको अग्रीमेंट साइन करके 5 मिनट्स में डिसबर्सल मिल जाता है. आपके RuPay के साथ कैसे शुरुआत हुई? मैंने RuPay ज्वाइन किया था पिछले साल जून में. मैं आई जॉइंड एज अ मार्केटिंग एंड अ प्रोडक्ट हेड इनिशियली. आई हैव बीन इन फिनटेक फ्रॉम लास्ट 6-7 इयर्स. तो मुझे 2000 बाय द टाइम ये सारा फिनटेक स्टार्ट हुआ आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद फिनटेक इंडस्ट्री फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम. आई हैव वर्कड विद सम बिगर यूनिकॉर्न फिनटेक्स आल्सो इन द पास्ट एंड नाउ विद RuPay. सो RuPay के साथ ज्वाइन करने का रीजन था कि ग्रोइंग कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट भी हमारी अच्छी है, फंडिंग भी हमें ठीक ठाक मिली हुई है. वी हैव लाइक $10 million की फंडिंग है हमारे पास. हम प्रॉफिटेबल भी हैं आज के टाइम पे. और जो पर्पस है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी. सो हम वी डोंट रीच आउट टू कस्टमर ऑडियंस जो कि टॉप 1% या 5% में है. सो अगर आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देखोगे तो कोई भी बैंक आपका बैंक अकाउंट फ्री में नहीं खोलेगा अनटिल अनलेस इट्स अ PSU बैंक, राइट. तो जो लोग अंडर सर्व कैटेगरी से आते हैं, पीपल हु आर इन Tier 2 Tier 3 सिटीज, वहां पे ये फैसिलिटीज ही नहीं है कि वो लोन ले सके. इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन आपको 1 लाख से नीचे नहीं देता क्योंकि रिटर्न नहीं है उसकी. 50,000 से नीचे नहीं देता. बट जो छोटे शहर में एक शॉप चला रहा है या एक फैमिली है जिसको अपने बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, प्रॉब्ली कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, वो 10,000 रुपए के लिए कहाँ जाएगा? इधर ही विल गो टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. अब वो सर्कल भी फ्रेंड्स एंड फैमिली का वैसा नहीं है. तो दिस इज वेयर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या जो भी आप एप्लीकेशन देख रहे हो, RuPay इज एबल टू हैंडल, बिकॉज वी आर अवेलेबल लाइक 5 मिनट में अवेलेबल है. आप अप्लाई करोगे लोन, आप टाइम पे रीपे कर दोगे, यू गेट द इंस्टेंट. आपको बार बार ही प्रोसेस में नहीं जाना. हमारा कोई लंबा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी, आधार, सब कुछ ऑनलाइन है, पैन कार्ड ऑनलाइन है, ब्यूरोज ऑनलाइन है. तो ये सब ऑनलाइन फीचर्स होने की वजह से हम भी कस्टमर्स को इजीली वेरीफाई कर लेते हैं. और कस्टमर्स के पास आज के टाइम पे जो बैंक अकाउंट है, IMPS फीचर है, अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालिए, अमाउंट आपके पास. तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई जॉइंड RuPay. और सब्सटेंशियली पिछले 1.5 सालों में काफी कंपनी को ग्रो भी करा है. तो कंपनी हैज डन वेल. आज के टाइम पे हमने 10 लाख लोन बांट चुके हैं ऑलरेडी हम पिछले 3 सालों के अंदर. महीने का 70-80 हजार कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, वो लोन लेके जाते हैं, फिर वो रीपेमेंट करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस आई जॉइन RuPay, बिकॉज लेंडिंग जो एक मार्केट है, सबसे पुराना बिजनेस है पूरी दुनिया में. लोन लेना, उधार लेना इज लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस. पुराने जमाने से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा. बट ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दिस हैज मेड द प्रोसेस इजियर फॉर द कंपनी एंड फॉर द कंज्यूमर ऑल्सो. दोनों साइड से इजी हो गया. कंज्यूमर के पास भी फटाफट ऑप्शंस अवेलेबल है, कंपनी के पास भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम नहीं है. 13 पीपल हुआ लोग. अजय, आपने बताया बैंक लोन के बारे में बताया, तो जो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड रहा है वो बैंक लोन का रहा है. लेकिन अभी हम कुछ टाइम से देखें तो इतनी सारी इंस्टेंट लोन एप्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, ओके, अवेलेबल है. तो अगर मैं बात करूं RuPay इन सबसे कैसे अलग है, क्या डिफरेंट चीज है, कैसे अलग कैसे है RuPay? पहली चीज, हम हमारी खुद की NBFC है. तो एक ट्रस्ट फैक्टर, एक आज के टाइम पे इतनी सारी एप्स अवेलेबल है, बट आपको ये नहीं पता आपका पैसा आ कहाँ से रहा है.
ऐप किसी और की है, एनबीएफसी किसी और की है। हमारे केस में क्या है कि दोनों कंपनीज हमारी हैं, एनबीएफसी भी हमारी है, फिनटेक भी हमारी है। तो पहला ट्रस्ट फैक्टर आता है कि हम किसी थर्ड पार्टी से आपको पैसा नहीं भेज रहे हैं, अपनी ही एनबीएफसी से पैसा भेज रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी है वहां पे। सेकंड, प्रोसेस बहुत छोटा है। प्रोसेस 40 पेजेस का प्रोसेस नहीं है, 5 पेजेस का प्रोसेस है। आपको अपनी केवाईसी करनी है, आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन देना है, हम आपका प्रोसेस चेक करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे विद ब्यूरो स्कोर, जिसको आप सिबिल स्कोर भी बोलते हो, और फिर हम आपको लोन डिसबर्स कर सकते हैं। तो जर्नी बहुत छोटी है। कितना टाइम लगता है? 5 से, अगर आप टेक सेवी हो तो 5 से 7 मिनट, और अगर आप बहुत अच्छा फोन चलाना नहीं जानते तो आपको 10 मिनट लग सकता है। बट प्रोसेस बहुत सिंपल है, 10 मिनट के अंदर आपको या तो रिजेक्ट हो जाना है या तो अप्रूव हो जाना है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो विच डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर पीपल आर, पैन इंडिया व्हीकल है। मेरे पास कस्टमर अंडमान निकोबार से भी हैं, लक्षद्वीप से भी है, नॉर्थ ईस्ट से भी है, जम्मू कश्मीर से भी है। तो इफ यू आर एन इंडियन विद पैन कार्ड एंड आधार कार्ड रिसाइडिंग इन इंडिया, आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, और आपको आपका प्रोसेस इजी हो जाएगा एंड यू कैन गो थ्रू द लोन जर्नी। तो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स मी किसी से भी। और स्टार्ट विद छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरू करते हैं। जैसे किसी का सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर नहीं है, या कोई नया है जिसने कभी पहले जिंदगी में लोन ही नहीं लिया, उसको लोन नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट, फिर वो लोन लेता है, फिर वो रीपे करता है, फिर उसका ब्यूरो स्कोर बनता है, फिर भी स्टार्ट इंक्रीजिंग द लिमिट भी, डिपेंडिंग अपॉन कैसा। अमाउंट कितनी रहती है? 2000 रुपए। 2000 रुपए का भी लोन लिया जा सकता है? ओके, मिनिमम 2000 रुपए, मैक्सिमम 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। ऑलराइट, ओके अजय, अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में आइडिया तो होता है, ठीक है, कि इस तरीके से हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। अगर हर कोई एग्जीक्यूट कर पाता अपने आइडिया को तो हर कोई एंटरप्रेन्योर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप मुझे ये बताइए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या होती है? या हम मैं थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछूं तो ये हो सकता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब बनता है उसमें क्या एक्स फैक्टर होता है जो बाकी सब में नहीं होता? वेल, ये एक्स फैक्टर आज के टाइम पे काफी थोड़ा सा हाइप्ड है स्टार्टअप में, क्योंकि आप जब स्टार्टअप्स देखते हो तो इस समय इंडिया इज लाइक सबसे नंबर 1 है स्टार्टअप्स पे, इतने स्टार्टअप्स हैं। एक्स फैक्टर तो होता ही है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वही एक्स फैक्टर है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। आप किसी की भी जर्नी उठा के देखोगे हुआ सक्सेसफुल टुडे, सबका एक्स फैक्टर एक ही चीज है कि रिस्क है। दूसरा, आपको अपने स्टार्टअप का जो आइडिया उसका स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, आपको वीकनेस देखनी है, अपॉर्चुनिटी देखनी है और थ्रेट देखनी है। 90% टाइम लोग अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं कि मैं इस चीज को सॉल्व कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। लोग ये नहीं देखते कि उसमें मार्केट कैप कितनी है, कंपटीशन कितना है, क्योंकि यही चीजें आपको बाद में इफेक्ट करते हैं। कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड कैपिटल। आपको पहले कैपिटल चाहिए। तो क्या आप कैपिटल आपकी स्ट्रेंथ है? अगर आपकी कैपिटल स्ट्रेंथ नहीं है तो बाकी सारी चीजें आपकी डाउन द लाइन प्रॉब्लम बिगड़ती जाएगी। तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको फाइनेंसेस आना बहुत जरूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको बैलेंस शीट समझना, बिजनेस में कितना ओपेक्स आएगा, कितना खर्चा आएगा। आइडिएशन एक जगह है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप नहीं समझ सकते तो आप अपने साथ ऐसे पार्टनर को लेके आओ जिसको ये चीजें अच्छी आती है। क्योंकि कोई भी इंसान कितना ही कमा ले, अगर उसको एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर सकता तो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें अगर आपके पास आ गई, फिर आप अपॉर्चुनिटीज देखो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है, क्या 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 मार्केट में कवर कर सकते हो। आज आपको अपने आइडिया को ये नहीं देखना है कि आज जो मैंने आइडिएशन शुरू करा है मैं यही चलता रहूंगा। अगर आप किसी भी स्टार्टअप की जर्नी देखोगे जो सक्सेसफुल है, जब उन्होंने जो चीज स्टार्ट करी थी, आज उनका वो आइडिया शायद 5% ऑफ द बिजनेस है, 95% बिजनेस बाकी चीजों से आ चुका है। किसी का भी नाम ले लो, वॉलेट्स का नाम ले लो। जब आए थे तो सिर्फ वॉलेट के लिए आए थे, आज वो बिल पेमेंट्स भी करवा रहे हैं, बैंकिंग भी हो गई उसके अंदर, आपकी बस टिकट, ट्रेन टिकट, सब कुछ हो रहा है। ये क्या, ये आपका प्लान है कि ये मुझे यहाँ तक ले। तो अपॉर्चुनिटीज देखनी बहुत जरूरी है कि मेरे पास आज मैं इससे शुरू करता हूँ, बट 5 years डाउन द लाइन मैं अपॉर्चुनिटीज क्या क्या करूंगा। फिर आपको वीकनेस देखनी है। वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस स्टार्टअप में आती है मैन पावर की, जो सबसे बहुत लोग नहीं ध्यान देते। बट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होना बहुत जरूरी है। कोई भी स्टार्टअप बड़ा या छोटा अपनी टीम की वजह से होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, नो मैटर कितनी फंडिंग हो आपके पास, बड़ी बड़ी कंपनियां भी डूब जाती हैं अगर उनकी मैन पावर सही नहीं है तो। और फिर आपको थ्रेट्स देखने हैं कि आप जो स्टार्टअप करने वाले हो वो गवर्नमेंट कंप्लायंस है या नहीं है,
उसमें कोई इश्यूज तो नहीं आने वाले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं बट गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस की वजह से बंद हो जाते हैं कि गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करने देती। फिर उसके बाद आपको बाकी चीजें देखनी है, आपके कंपटीशन कितने हैं। अब यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपका आइडिया अच्छा है बट उस मार्केट में कितना कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को डील करने के लिए कि आपके पास फंडिंग है या नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप आपने नोटिस करा होगा लास्ट 10 ईयर्स में, इतने स्टार्टअप्स आए बट सैचुरेट होकर के मार्केट में 2 ही बचते हैं। वो क्या है, वो थ्रेट है, क्योंकि उनके पास बड़ा बजट है तो दे आर डूइंग इट। बट एंटरप्रेन्योर्स को या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इफ यू ट्रूली बिलीव इट यू शुड गो फॉर इट। बट ये 4 चीजें अगर आप देख के चलोगे तो यू माइट नॉट ग्रो सब्सटेंशियली बट इवेंचुअली यू विल ग्रो फॉर श्योर, क्योंकि बिजनेस में हमेशा ये देखना है कि कुछ सही जा रहा है तो कुछ गलत भी आ सकता है, और गलत जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको दोनों थॉट्स अपने माइंड में लेके रखने होते हैं। वेल जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि जो रिस्क ले सकते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। ओके अच्छा, हम रूपी रेडी स्टार्टअप की बात करें तो आपको क्या लगता है रूपी रेडी में क्या बेस्ट चीज आपको लगती है? इट कैन बी एनीथिंग, वैल्यू, कल्चर, पीपल, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या बेस्ट लगता है रूपी रेडी में? मुझे बेसिकली पीपल आर गुड हियर। जिस तरह की टीम हमने आज के टाइम पे बना ली है, जिस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, द टीम इज वेरी स्ट्रांग, एक्सपर्टीज बहुत है। रूपेरिटी एक ग्लोबल ग्रुप कंपनी का पार्ट है। इंडिया में इट्स अ स्टार्टअप बट इट्स पार्ट ऑफ अ ग्लोबल ग्रुप, तो लॉट ऑफ एक्सपर्टीज वहां से भी आती है कि कैसे वी आर नॉट जस्ट डूइंग द सिमिलर बिजनेस इन इंडिया, हम बाकी जगह भी काम करते हैं। तो हमें पता लगता है कि while we are divided into different countries but रिक्वायरमेंट सबकी सेम है। तो एक्सपर्टीज आती है किस तरह से काम करना है, टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज आती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है, वी कैन ग्रो फर्दर। और जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे कस्टमर्स ऑडियंसेस आ रहे हैं, जिस तरह से चीजें बेटर होती जा रही हैं, दिस इज व्हाट आई लाइक वर्किंग इन रूपेरिटी अबाउट। ये स्टार्टअप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप एक स्टार्टअप को ग्रो होता देखते हो तो हम अपनी स्ट्रेंथ देखते जा रहे हैं और अपने थ्रेट्स कम करते जा रहे हैं। सो जितने ज्यादा थ्रेट्स और वीकनेसेस कम करते जाएंगे उतना अच्छा ग्रोथ पाथ होता है। ओके अजय, मेरा एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई, लेट्स से मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, ओके सो क्या, बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसा सुना है, एक्चुअली मेरी एक कजन भी थी तो उसको भी अपना स्टार्टअप शुरू करना था, तो उससे पहले उसका क्या आइडिया था कि वो किसी स्टार्टअप के साथ काम करे ताकि वो स्टार्टअप के कल्चर को वो समझ सके। तो आप भी क्या ऐसा फील कर सकते हैं कि खुद का कुछ शुरू करने से पहले हमें कल्चर को समझने के लिए, वहां की वही सारे थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें समझने के लिए स्टार्टअप के साथ काम करना जरूरी है? नॉट नेसेसरली, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं ये बोलूंगा कि करना चाहिए, डजंट मेक सेंस। आपको काम आना चाहिए जो भी आप स्टार्ट करने वाले हो उसका बैकग्राउंड। अब आप स्टार्टअप में काम करोगे, देखो स्टार्टअप में काम करने के अपने फायदे हैं। आप स्टार्टअप में सीखते हो व्हाट नॉट टू डू, और आप एक अच्छी कंपनी में सीखते हो व्हाट टू डू। सो दोनों का मिक्स अगर आपके पास है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे क्या करना है मुझे ये तो पता है, बट मुझे क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए यू माइट वांट टू गो टू स्टार्टअप, बिकॉज वहां पे रोज एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो वो मे भी कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक नहीं। बट अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखोगे लोगों के जिन्होंने स्टार्टअप चलाए हैं, not everybody has worked in a startup. Every big company today is not was a startup, but not necessarily they have worked in a startup. So not necessarily, but yeah, if you want to understand what not to do, क्योंकि अगर आप एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन है जिन्होंने एक बड़ी अच्छी कंपनी में 3 साल काम किया है और फिर आप स्टार्टअप करोगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स दिखेंगी आप शायद हैंडल ना कर पाओ, क्योंकि बड़ी कंपनीज में क्या होता है, सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है। अटेंडेंस स्ट्रीमलाइंड है, सैलरी स्ट्रीमलाइंड है, हायरिंग स्ट्रीमलाइंड है, आपके ऑपरेशन स्ट्रीमलाइंड है, आपके बिजनेस एक्विजिशन स्ट्रीमलाइंड है। लेकिन स्टार्टअप में अटेंडेंस का भी एक इशू आता है, स्टार्टिंग विद मैनेजिंग पीपल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मैनेजिंग पीपल, ऑपरेशंस इश्यूज, तो वो फिर आपके बाद फाइनेंशियल इश्यूज, आपको ऑफिस लेना है, आपको रेंट देना है, देन यू गेट टू नो मोर प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ओपेक्स देखने आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको बैलेंस शीट वगैरह नहीं आती है तो एक बार ही स्टार्टअप में जाके ज्वाइन करके देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें चलती हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन एक नई कहानी है, एक नया कारण सामने आता है। राइट राइट राइट। ओके, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज योर स्टार्टअप मंत्रा? My startup mantra is again risk taking capacity. If first is I need whatever I want to do, जो भी मुझे करना है मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सीख सकता हूँ, बट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, अगर मुझे ये 4 चीज पता है अपने स्टार्टअप के लिए, देन आई कैन गो फॉर इट। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरी कितनी है,
किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर बिजनेस शुरू करना है तो आप अपने 12 से 18 महीने की इनकम सेव करके रखिए, क्योंकि आपको इस स्टार्टअप से बिजनेस आने में हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 1.5 साल लगे, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सही नहीं है तो फिर आपके चांसेस ज्यादा होंगे फेल होने के, बिकॉज आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बिकॉज आप उन चीजों से डील करोगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। आप स्टार्टअप्स देख रहे हो, स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं, वो मीडिया में अच्छा लगता है देखने में कि 10 मिलियन की फंडिंग, 2 मिलियन की फंडिंग, बट उस 2 मिलियन की फंडिंग तक आने की जर्नी कोई नहीं बताता। वो जो जर्नी है वो 1 साल की जर्नी के लिए आपको अपना बैकअप रखना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, आप अपने खर्चे कम करो। इट्स नॉट कि आप अपनी सेविंग बढ़ा लो, मे बी आप अपने खर्चे कम करके भी कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा स्टार्टअप मंत्र ये कि आप एक तो पहले रिस्क लेना है, और अगर एक बार रिस्क ले लिया तो पीछे नहीं हटना, बिकॉज इससे कुछ तो आएगा। मे बी आप फेल हो जाओगे, मे बी आप सक्सेस हो जाओगे, अगर फेल हो गए तो एक्सपीरियंस आएगा, तो आपको पता लग जाएगा व्हाट नॉट टू डू, और सक्सेस हो गए तो आपको पता लग गया व्हाट टू डू। तो मेरे लिए तो बहुत सिंपल एक लाइन है कि दिस इज व्हाट आई नीड टू फॉलो, और अगर आप ये चीजें फॉलो करते चल रहे हो देन यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल। Right. Okay, how do you see the future of startups in India? See, India has been the land of startups. अगर आप tier 2, tier 3 सिटी में चले जाओगे तो I don't see a lot of people working in private jobs or public sector jobs. हर कोई अपनी एक छोटा सा स्टार्टअप लेके बैठा हुआ है, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, और फिर उसको लोग बढ़ा रहे हैं। अगर आप ध्यान से इफ यू नोटिस, इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन तो अपने बिजनेस पे डिपेंडेंट है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना कर रहा है। तो नाउ अब क्या हुआ है, पहले लोग अपने बिजनेस में, स्टार्टअप में अपना पैसा लगाते थे, नाउ इट हैज चेंज्ड। अब दूसरे लोग पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं। उससे क्या होता है, एक पैसा तो आता ही आता है, प्लस एक्सपर्टीज आती है। Right. जब आप शार्क टैंक देखते हो, जब आप बाकी चीजें देखते हो, तो शार्क टैंक पे जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट गिविंग यू मनी, दे आर गिविंग यू देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास जो एक्सपर्टीज है, उनके पास जो पाइपलाइन है, जो अपॉर्चुनिटीज है। आज के टाइम पे अगर आपको एक ऐसा इन्वेस्टर मिलता है जो कि मे बी अगर आप एफएमसीजी का प्रोडक्ट बना रहे हो और अगर वो एफएमसीजी में किसी अच्छी पोजीशन पे है, तो वो आपको उस प्रोडक्ट को 50 जगह लिस्ट करा सकते हैं, आपकी सेलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर आपकी ऑपरेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स का बहुत बढ़िया स्कोप है। गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी पॉजिटिव ऑन स्टार्टअप्स, बिकॉज एक स्टार्टअप सिर्फ आपको बड़ा नहीं बनाता, इट हेल्प्स यू एक हायर पीपल, इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। अगर आप एक अच्छा स्टार्टअप चलाते हो, आज के टाइम पे आप देख लो, डिलीवरी में जोमैटो है, उबर है, स्विगी है, इन लोगों ने 1 लाख 2 लाख राइडर्स आज के टाइम आज आपको डिलीवरी दे रहे हैं। क्या ये एम्प्लॉयमेंट है? सो मेरे हिसाब से कल्चर अच्छा है, और हम बहुत ही स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं। हम इंडियंस के लिए एक अच्छी चीज ये है कि हम बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस को लेकर। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कोविड के टाइम पे इतना बढ़ गए कि सब कुछ अच्छा हो गया। तो स्टार्टअप्स का बहुत बढ़िया स्कोप है इंडिया में। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दोगे तो लॉट ऑफ बिग जायंट्स आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स टुडे। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि स्टार्टअप्स आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो कि शायद मेन स्ट्रीम बिजनेसेस में बहुत टाइम से थी, बट दे आर सॉल्विंग इश्यूज देन एंड देयर। तो वो जो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन चलता रहेगा, स्टार्टअप्स विल एग्जिस्ट। ओके, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो इन दिनों तो रिसेशन की भी आशंका है, और प्लस स्टार्टअप से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार ले ऑफ्स की भी खबरें सामने आ रही है। तो इसको आप किस तरीके से आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेजोरिटी तो बड़ी कंपनियों से खबरें आ रही हैं। मतलब स्टार्टअप से तो आती हैं, बट सी स्टार्टअप्स को तब प्रॉब्लम होगी जब आपकी बड़ी कंपनीज के साथ उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। रिसेशन अगर हिट करेगा तो पूरी दुनिया को हिट करेगा। दैट इज लाइक ऐसा नहीं है कि हमें व्हाइल दे आर सेइंग कि इंडिया माइट बी लेस अफेक्टेड, बट ये अप एंड डाउन है इकोनॉमी का। जब कोई इकोनॉमी डाउन होती है तो बड़ी भी होती है। 2008 में जब आईटी से लोगों को फायर किया गया था रिसेशन के टाइम पे, आज के टाइम में सबसे बड़ा मार्केट किस चीज का है? आईटी का है। आईटी का है। 4 साल बाद सब कुछ चेंज हो चुका है। तो आपको maybe it will go down, maybe it will go up. Yes, I can say foreign funding आना थोड़ी कम हो गई है इस साल में, but those are repercussion of like COVID आया था बीच में, then there is world में there is another thing going on. So these are some global issues that you cannot unaddress, but overall you don't see startup closing down. They are still trying to do their best. Entrepreneur के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है अपना बिजनेस बंद करना। तो वो they will struggle till the end, but I don't see it as a problem. मतलब जो कंपनी स्टेबल है वो स्टेबल रहेंगी। हाँ, विद दिस रिसेशन टाइम पीपल शुड स्टिक टू देयर जॉब्स, जहां वो काम कर रहे हैं फॉर एटलीस्ट टिल अप्रैल दे शुड स्टे वेयर दे आर, एंड मे बी थोड़ा सा बेटर हो जाने दीजिए रिसेशन, थोड़ा सा हमें पता लगने लग जाएगा कि अगले क्वार्टर में क्या होने वाला है मार्केट में, और फिर उसके बाद टेक अ डिसीजन।
ओके, आप स्ट्रगल की बात आप कर रहे थे, तो इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि देखिए, एक एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी होती है स्टार्टअप की, उसमें ना बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, हर रोज एक नया चैलेंज होता है। ऐसे में खुद को पॉजिटिव रखना, वो किस तरीके से मैनेज होता है? और स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खुद को डेली पॉजिटिव कैसे रखते हैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे डेली आपको नए नए चैलेंजेस आपको आ रहे हैं? गुड क्वेश्चन। बट नो, पॉजिटिविटी देखिए क्या होता है ना, जब आपका खुद का स्टार्टअप होता है तो एवरी डे टू डू इट बेटर इज द बेस्ट पॉजिटिविटी। जिस दिन आपने वो लूज कर ली, आपके एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल चली जाएगी। बिकॉज जिस दिन आपने डिसाइड किया था कि आप ये बिजनेस बढ़ा करके कुछ करने वाले हो, तो वो दिन पॉजिटिविटी का ही होता है। हाँ, वाइल यू आर रनिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप यू विल हैव इश्यूज विद योर फैमिली। आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे आप कहाँ रहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, सोशल ये डिस्कनेक्ट भी हो जाते प्रॉब्लम, हो आप। डिस्कनेक्ट से हो जाओगे आप काम में ज्यादा टाइम देना शुरू करोगे। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो उसका 10 घंटा उसके लिए कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, वो शायद 18 घंटे भी काम कर सकता है। हम्म। तो पॉजिटिविटी के लिए आपका गोल अगर क्लियर है तो आई थिंक आपके गोल से ज्यादा पॉजिटिविटी कुछ नहीं देगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत आपके कोलीग्स के साथ कैसा है, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम इन ऑफिस, यू कैन नॉट, आप पूरे टाइम काम नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। आप अपने एक पॉलिसी बना के रखिए, आप 1 घंटा काम करिए, 5 मिनट थोड़ा हंसी मजाक करिए, लोगों के साथ बातें करिए। अगर आप लगातार 8 घंटे काम करोगे तो फिर आपका भी एक कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है। तो हम्म काम काम होता है, आपको स्ट्रक्चर्ड होना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्ड होना, कि आपके पास जो काम है वो हमेशा रहेगा। हम्म अगर आप उसको स्ट्रक्चर कर लेते हो कि मुझे आज ये फिनिश करना है, कल ये करना है, परसों करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे आपके पास वर्कलोड भी नहीं होगा और आपके काम भी होते जाएंगे। तो पॉजिटिव रहने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है, have a smile on your face, talk to people nicely. That's all. And then work on your goal. परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, जाते जाते हम अपने व्यूवर्स के लिए भी एक मैसेज आपकी तरफ से चाहेंगे, जो कि बहुत सारी इंस्टेंट लोन ऐप्स है और आप भी एक इंस्टेंट लोन ऐप से बिलोंग करते हैं। तो जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं जो लोन लेते हैं, उनको कोई भी ऐप चूज करने से पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी सारे फ्रॉड के मामले भी इंस्टेंट लोन ऐप से सामने आते हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो किसी ऐप को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं कि हमें इससे लोन लेना है? तो कंपनी की किन किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए बिफोर टेकिंग लोन? ठीक है। सो सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी केवाईसी प्लीज सेव रखिए। आज का टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है मार्केट में कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कहीं भी अवेलेबल है। हम्म किसी को व्हाट्सएप पे आधार कार्ड मत भेजिए, पैन कार्ड मत भेजिए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कराना है, आप हार्ड कॉपी पे साइन करके दीजिए। ये हम्म सबसे बड़ा चैलेंज है। ये आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी चैलेंज है, क्योंकि हम्म हमें भी नहीं पता होता है कि अगर कोई फ्रॉडस्टर आकर आपके लिए ट्राई कर रहा है। सेकेंड, कस्टमर्स को जब भी कोई इंस्टेंट लोन ऐप डाउनलोड करनी है, पहले आप उसकी एनबीएफसी देखिए। अभी हम्म आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली थी, अब उसको फॉलो करिए। आप चेक करिए कि उसमें जिस एनबीएफसी का नाम लिखा हुआ है, क्या उस एनबीएफसी के वेबसाइट पे भी उस एप्लीकेशन का नाम लिखा है। हम्म ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐप कोई भी नाम यूज कर सकती है। हम्म पहला। दूसरा, आप जब आपका लोन एग्रीमेंट साइन हो रहा है, अपने लोन एग्रीमेंट को पढ़िए, अपने लोन एग्रीमेंट को समझिए कि आपको कितना पैसा देना है। हम्म अगर आपको लगता है कि लोन एग्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या हम्म आपको लगता है कि इतना पैसा मुझे नहीं पे करना चाहिए, तो आप उसको कैंसिल करके किसी और से लोन ले लीजिए। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि क्या आपने पूरे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लिए हैं या नहीं। तीसरा, आप जब अपनी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपसे एक्सेस कौन कौन से मांगे जा रहे हैं। अगर आपसे आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगे जा रहा है तो आप कंसेंट होके रखिए कि आपको किसका कॉन्टैक्ट एक्सेस देना है। क्योंकि फिर जो जो पिछले पहले कंपनीज ने किया है, वो कॉन्टैक्ट एक्सेस करके सबको भेज देते थे मैसेज कि इन्होंने लोन नहीं लिया, जो कि एक हरासमेंट था। तो वो आपको अवॉइड करना है। उसके बाद रीपेमेंट देखनी है, कब कैसे रीपेमेंट होनी है, क्या उनकी एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं है, एनबीएफसी लाइसेंस अप्रूव्ड है या नहीं है, पेमेंट कैसे ले रहे हैं वो, क्या वो पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, आपको फोन करके नॉर्मल किसी बैंक अकाउंट में पैसा मंगा रहे हैं। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, अपने केवाईसी का ध्यान रखोगे, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। अगर एनबीएफसी, क्योंकि सारी एनबीएफसी आरबीआई को रिपोर्ट करती है, सारी रजिस्टर्ड एनबीएफसी होती हैं, तो अगर कोई आपको एनबीएफसी से पैसा दे रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आप प्लीज उस एनबीएफसी को पहले मेल मार्क करिए। आप उसको मेल करिए, आप उनको बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या ये लोन आपके पास है। फिर वो एनबीएफसी आपको रिप्लाई करेगी कि हाँ आपका लोन हमारे पास है, आपने इसके थ्रू लिया था। अगर वो एनबीएफसी कहती है लोन नहीं है, यानी आप एक फ्रॉड लोन आपके चक्कर में फंस गए। वरना मुझे नहीं लगता देयर इज एनी प्रॉब्लम। अगर आप ड्यू डिलिजेंस करके एप्लीकेशन से लोन लोगे तो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। बहुत इजी प्रोसेस है। आरबीआई और गूगल प्ले स्टोर में बहुत क्लैरिटी से मेंशन करा हुआ है कि आपको क्या मेंशन करना है आपके ऐप स्टोर पे। आप उसको पढ़िए और उसके उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए।
ओके, तो व्यूवर्स को भी, कस्टमर्स को भी लोन लेने से पहले जो भी अजय जी ने सारी चीज़ें बताई हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अजय, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था ये, एंड आई होप आप सभी को भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर लाइक करें गुड रिटर्न्स को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।